नमस्कार दोस्तों, मैं अपने नए यूट्यूब चैनल आयुर्वेद ज़िंदगी पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये चैनल जिससे कि आपको नाम ही पता चल रहा है आयुर्वेद ज़िंदगी। इसमें जो आयुर्वेद शब्द है वह बताता है कि आयुर्वेद यानी आयु का विज्ञान, यानी जीवन का विज्ञान। आपको कैसे एक स्वस्थ जीवन शैली आपको जीना है, कैसे एक लंबी आयु जीना है। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी जीवन शैली को इतना व्यस्त कर लिए हैं कि 40 साल 50 साल के बाद ही हम ये मान बैठते हैं कि बस हमारा जीवन पूर्ण हो गया, अब हमें इस दुनिया से जाना है, और दवाइयों के ऊपर अपने आप को डिपेंड कर लेते हैं। और आयुर्वेद इसके ठीक विपरीत एक स्वस्थ और लंबी जीवन की बात करता है। आपने भारतीय ग्रंथों के विषय में पढ़ा होगा तो भारतीय ग्रंथ सीधे सीधे बोलते हैं एक मनुष्य का जीवन लगभग 100 साल होता है, और इस 100 साल को उन्होंने आश्रमों में बांटा है। 4 आश्रम की बात वो करते हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है संन्यास आश्रम और चौथा है वानप्रस्थ आश्रम। पहले आश्रम में यानी जो 25 साल है, जो व्यक्ति का जीवन है शुरुआती 25 साल में, बच्चे के जन्म से लेकर शुरुआत का 25 साल है, इसमें अध्ययन अध्यापन की बात की जाती है कि इसमें लोग जो है कि पढ़े और अपने जीवन को शिक्षा के रूप में समर्पित करें, शिक्षा ग्रहण करें। 25 साल के बाद वो बताता है, हमारा जो भारतीय ग्रंथ है वो बताते हैं कि आपको अगला आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, यानी शादी विवाह करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने आजीविका के लिए अपना प्रबंध करना चाहिए, यानी एक सामाजिक जीवन जीने की बात उसमें की जाती है आपका ये गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम के बाद आप देखेंगे तीसरा आश्रम जो है संन्यास आश्रम, यानी धीरे धीरे व्यक्ति क्या है मोह माया से दूर हो और संन्यास जाने की तैयारी करे। व्यक्ति जो है कि ईश्वर में अपना ध्यान लगाए और आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ चिंतन करे। यह बात जो है की जाती है हमारे संन्यास आश्रम में, वो है 50 से लेकर 75 साल के बीच में। और चौथा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, यानी व्यक्ति को पूरी तरह से मोह माया छोड़ के पूरी तरह से ईश्वर यानी परलोक के बारे में अपनी चिंता करनी चाहिए। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे ग्रंथों ने बताया है कि 4 आश्रम में व्यक्ति का जीवन होता है। और ये 4 आश्रम वर्तमान समय में भी आप पूर्ण कर सकते हो, लेकिन कैसे? वो होगा तभी जब एक आप स्वस्थ जीवन जियोगे, और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको प्रकृति में जो चीज़ें दी गई है उसके ऊपर आपको डिपेंड होना पड़ेगा। और प्रकृति में क्या चीज़ें आपको दी गई है? प्रकृति में आपके पास है पेड़ पौधे, फसलें इत्यादि इत्यादि। आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक चीज़ें होती है वो मनुष्य को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। वहीं पे जो इससे आर्टिफिशियल चीज़ें बनती हैं आप देखेंगे वो आपको नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए क्या होता है कि जो हम आर्टिफिशियल चीज़ें यानी वैसी चीज़ों का इस्तेमाल अपने खान पान, रहन सहन इत्यादि चीज़ों में करते हैं, उससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो आयुर्वेद आपको वही सारी चीज़ें बताएगा कि किस प्रकार से आपका शरीर है और किस प्रकार से आप कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उस रोग से लड़ने के लिए आप किन किन औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हो, और उन औषधियों के माध्यम से आप अपने खान पान को ही अपनी औषधि बना सकते हो। जितना भी आपका खान पान है उसी को अपनी औषधि बनाइए, और उसी के माध्यम से आप जो है अपने जीवन को एक स्वस्थ जीवन शैली आप दे सकते हो। जैसे आप फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हो, ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हो। अब आप कहोगे कि हम तो शहरों में रहते हैं, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जबकि सारी चीज़ें पैकेट में आती हैं। पैकेट में जितनी भी चीज़ें होंगी आप देखेंगे सरकार भी बार बार इस चीज़ को कहती है, और मल्टीनेशनल कंपनियां भी इस चीज़ को बताती है कि देखो प्रिजर्व करने के लिए हमने इन इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और ये जो प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण लूँ कि हर व्यक्ति रोटी ज़रूर खाता है, रोटी ज़रूर खाता है, और वर्तमान समय में जो रोटी है आप देखेंगे कि उसके लिए जो आटा आता है किस में आता है? पैकेट में आता है। और वो जो पैकेट में आटा आता है उसमें जो है प्रिजर्व करने के लिए केमिकल मिलाया जाता है। और जबकि आयुर्वेद कहता है कि कोई भी आटा आप तभी तक यूज कर सकते हो जब आपने उसको पीसा हो, और पीसने के बाद क्या किया है 10 से 15 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 6-6 महीने के बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो पैकेट वाला आटा आता है आप देखते हैं उसमें क्या होता है, एक लंबे समय तक जो है प्रिजर्व करने के लिए चीज़ें रखी जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अभी 10 साल 15 साल पहले आप गाँव में चले जाइए तो वहाँ पे
चक्की मतलब घरों में चक्कियाँ हुआ करते थे। रोज़ जो है आटा पीसा जाता था, सुबह गेहूँ पीसा जाता था और उस गेहूँ से जो आटा बनता था क्या किया जाता था, उस गेहूँ से जो आटा बनता था रोज़ जो है इस्तेमाल होता था, यानी वो हमारे खाने के लिए स्वस्थ होता था। इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिजर्व करके रखी जाती है, वो बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हम जो है फास्ट लाइफ जी रहे हैं, फास्ट फूड की तरफ चल रहे हैं। तो हमें अपना जीवन अगर सुधारना है, अगर हमें अपना जीवन सुधारना है तो आयुर्वेद की चीज़ों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और आयुर्वेद बस हल्का सा अपने जीवन में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आप आयुर्वेद की तरफ जो है बढ़ जाओगे। बहुत थोड़ा सा चेंज करना है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है चीज़ें, बहुत टफ चीज़ें नहीं हैं। आप थोड़ा सा चेंज करेंगे आयुर्वेद की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से उन्हीं सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जीवन स्वस्थ हो, लंबा हो और प्रोडक्टिव हो, उत्पादक हो आपका जीवन, जिसमें आपको बीमारियों से आप बच सको। और बीमारियों से बचोगे तो लाखों रुपया आपका बचेगा, लाखों रुपया बचेगा तो आप क्या करोगे, अपने ऊपर वो खर्च कर सकोगे। तो मिलूँगा मैं आप लोगों को से अगली वीडियो में अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर, आयुर्वेद की चीज़ें लेकर, जिसमें जो है आप देखेंगे चरक संहिता हमारे साथ होगा, हमारे साथ सुश्रुत संहिता होगा, हमारे साथ वाणभक्त का अष्टाहृदय होगा। इसी तरह से आप बहुत सी आयुर्वेद की चीज़ें हमारे साथ पढ़ोगे। हम आयुर्वेद को वहाँ से उठाएंगे जहाँ से सनातन संस्कृति की शुरुआत होती है, जहाँ से सनातन होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।